इसके बाद हमारा जो फौजी है, रक्षाबंधन का त्योहार है, वो घर पे आ रहा है। अभी तीसरा बेटा जो बेटा है उसको हम दिखाएंगे, उनकी हल्की सी तस्वीर आपको मिलेगी देखने को। ये चौथा बेटा जो नागरिकों की है, बीच बीच में आप देख रहे हैं। किसान देखा आपने, जवान देखा, स्काउट गाइड के बच्चों को देखा, एक वृद्धाश्रम में पहुंचाने वाला नालायक बेटा आपके सामने था, एक पति देखा जो अपनी बीवी को बेच दिया कोठे पर। बेटी बस 5 मिनट में पहुंची वाला बड़ी। आज हमारा लक्ष्मी आ रहा बड़ी। हाँ पापा। बनाई। हाँ माई, पहले राखी बनाई। तो हम लोग के अभी लड़कपन गइल ना, अब खुशी से सुरती भली का माई बना दे लो गैर। अरे छोड़ा दीदी, तुम तो माई के जानते पड़ो। आओ पहले राखी बना। सही चमकत रहा लो। Yeah.
दीदी देखा सबके तू ही रोए पारो, अब चला सबके तू ही हंसावा। खास रहे हर दम तुम नहीं है ससुरारी दिन बार बार आवे हो। बनल रहे भाई वही लगतार, ये दिन बार बार आवे हो। बार आवे हो, बार बार आवे हो। बार आवे हो, हर बार आवे हो। भाई बहन के सब त्योहार दिन बार बार आवे हो। सही हंसत रहे पूरा परिवार दिन बार बार आवे हो। भाई बहन का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। भाई के लिए बहन के जिम्मेदार होनी चाहिए और बहन के लिए भाई की जिम्मेदार होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ भाई बाप ऐसे भी हैं जो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने से वंचित करते हैं। एक ग्रुप ये भी है भाई बाप। अभी ये हमारे जवान संदेश दे रहे थे, हमारा पूरा पूरा हंसता खिलाता रहे, घर में बना रहे, सासू में बना रहे। लेकिन एक ऐसे बाप से आपको मैं मुलाकात कराता हूँ जो अपनी बेटी के पढ़ाई से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि बेटी पढ़े और चूल्हा चौका करे, पानी का क्या करे। लेकिन बेटी पढ़ती है, डॉक्टर बनती है, बाद में बाप को पछतावा होता है। आप ये भी नागरिक करें तो ये भी देखें, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो आइए आपकी प्रस्तुति। महाराजा परिवार मीना मंच आईना लेकर के आपको आईना दिखाने आया है। कहीं मत जाइए, देखिए अगला कार्यक्रम आईना है। डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लाके छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। बहुत अभी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मेरे शादी न करनी बापू। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख ब्याह तो तेरा होगा और इब तो कड़ की कड़ होगा। बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। मुझसे जबान चलावे है, मुझसे जबान चलावे है। बापू नहीं। खोल के सुन ले छोरी, बापू और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये पक पक ना सुननी पड़ती आज। और भाई राम राम। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं? वचन।
कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। गुड्डी? हाँ, वही गुड्डी जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहता था तू बापू। ना ना गुड्डी, 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 मुझे माफ कर दे बच्ची। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तूने मुझ पर किया था? ताड़े सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किसनो मारेगा? गुड्डी, गुड्डी मुझे माफ कर दे। मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। एहसान तो मैं तेरा मानता हूँ। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यो है कि मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके, इसके लायक भी नहीं। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। आपने एक ऐसे बाप का भी रूप देखा? या पूरा भारतवर्ष इंद्रधनुष है, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी जो अगली प्रस्तुति है, बेटियां क्या संदेश दे रही है आपको? इस नाटक के तुरंत बाद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ माताएं ऐसी हैं जो पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही बेटी को मार दे रही हैं। हमारी माता जी बैठी हुई हैं। आपने जितना बेटा बेटी को कोख से पैदा किया होगा, शायद मेरी उम्र उतनी होगी। मैं जब से होश संभाला है, मैंने यही देखा है कि माता जी प्रसव कराती हैं, और यदि पैसा नहीं होता तो पैसा नहीं रहती। जोरदार तालियां ऐसी माता के लिए। आपको जब भी आवश्यकता पड़े, अगर प्रसव कराना हो तो बरहुआ आप पहुंचिए, तो आप देख लेंगे कि हाँ, हमारी बात तो सच्चाई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अगली प्रस्तुति बेटियों के लिए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचा लो। लीजिए बच्चियां मंच पर हैं। और श्री अभिषेक राय जी कंपोजिट विद्यालय बड़ौदा के ही सम्मानित अध्यापक हैं। आपने जो कुछ मंच पर अलग अलग दाढ़ी वगैरह देखा, ये इनकी देन है। ये आप कहाँ से पता नहीं ढूंढ ढांढ के लाए होंगे। इनको विशेष धन्यवाद। विशेष ताली अभिषेक कुमार राय जी के लिए, विशेष ताली बजाओ। नीतीश कुमार राय जी पत्रकार मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ मुसाफिर सर जी से और सुरजीत पटेल सर जी से कि आप पत्रकार साथी का स्वागत करें और उन्हें जो भी समर्पित करना है पूरे समर्पित भाव से समर्पित करें। नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बच्चों हो जाए। चलिए इधर देखिए। पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होती है। ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में चाल होती है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। राष्ट्र का कैसे निर्माण
इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना बेटियों को पैदा करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। उस बाप की तरह नहीं कि बेटी पैदा भी हुई तो कहने पढ़ो मत, तुम्हें चलो चौका करना है। और इसके बाद जो गीत है, अब देखिए ये पूरा हिंदुस्तान है, तरह तरह के लोग रहते हैं। अब किसी को बेटियों की पैदाइशी से चिढ़ है। अब कुछ हमारी महिलाएं माताएं बहने हैं जो देवी पूजन में मस्त हैं, उनको देश की कोई चिंता नहीं, बस वो देवी पूजन कर रही हैं। कुछ ऐसे नागरिक भी होते हैं, उन नागरिकों की एक जिंदा तस्वीर इस गीत के माध्यम से देखेंगे। अभी मुसाफिर सर जी मंच पर मौजूद है, इसका मतलब है ब्रेक है। बहुत बहुत संचालन महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। आज इस मीना मंच समारोह में हमारे ग्राम सभा बड़ौरा के सभी सम्मानित नागरिकगण, महिलाएं और बच्चों, यह अवसर आज बीच में छोड़ करके नहीं जाना है जब तक कि समापन की घोषणा न हो जाए, क्योंकि कार्य तो हमेशा चलता रहता है, कार्य कभी बंद नहीं होता है, कामों की भरमार लगी रहती है घरों में। मगर मैं अपने बच्चों के प्रदर्शन को, आपके बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं, कैसी गतिविधि कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरा विशेषकर माताओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप नहीं रहेंगी तो यह कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बच्चों को मात्र 10 या 12 दिन से जो है कि ये चीजें सिखा रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो भी संगीत, डांस के बारे में बता रहे हैं, इन्होंने अपना विद्यालय छोड़ करके हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए समय दिया है। तो मैं मंच के माध्यम से आप किसान इंटर कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता रामोदास सर जी का स्वागत वंदन करना चाहते हैं। रामोदास सर जी। बहुत जबरदस्त ताली आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, हमारे इतने दर्शक हैं कि यह माई की आवाज छोटी पड़ जाना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। अगली कड़ी में हमारे जो चकिया डाक विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने भी बच्चों को बहुत काफी समय दिया है, सिखाया है, और आज दोनों लोगों को विद्यालय परिवार स्वागत वंदन करता है। दयाशंकर सर जी। अब अगला कार्यक्रम संचालक महोदय द्वारा जो है कि प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार मैं पुनः माताओं से, बच्चों के अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य तो डेली होते रहेंगे, मगर यह अवसर डेली नहीं आएगा, प्रतिदिन नहीं आएगा। आज के लिए कम से कम हम अपना कार्य बंद कर देंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत सुंदर प्यारा स्टेज।
श्री सूबेदार जी आप बड़ौदा के निवासी हैं। आपने 100 रुपये का आशीर्वाद बच्चों को प्रदान किया है। मेरा ढेर सारा विद्यालय परिवार अभिनंदन करता है। श्रीमती मंजू पटेल जी, अच्छा ये सूबेदार जी कोटेदार हैं, राशन इन्हीं के बदौलत आपको मिलता है, चाहे राशन छुड़ाएं चाहे दें, अब इनकी मर्जी। श्रीमती मंजू पटेल जी आपके कर कमलों द्वारा ये 501 रुपये का आशीर्वाद आया है। पूरा विद्यालय परिवार बहन जी का अभिनंदन करता है। और देखिए नागरिकों में गजब गजब के लोग हैं। अभी एक गायिका आई समाज में, कवि, पत्रकार, साहित्यकार, इंजीनियर, डॉक्टर सभी लोग होते हैं। अब एक लड़की है दीपांजलि यादव, ये बिहार की बहुत पिछड़े इलाके की बच्ची थी। नशा मुक्ति अभियान के द्वारा ये भारत भ्रमण पर निकली। माता जी ध्यान देंगी, पत्रकार बंधु ध्यान देंगे। और यह बिहार से चलकर बच्ची जगह जगह बहुत ज़्यादा नशा के खिलाफ अभियान गीत गाई, शराबियों के खिलाफ, कचहरियों, नशेड़ियों के खिलाफ। यह गीत इतना वायरल हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस बच्ची को पुरस्कृत किया। 13 साल की बच्ची दीपांजलि यादव। उसी की एक झांकी लेते हुए मैं नशा मुक्ति के लिए आपसे अपील करता हूं, जो साथी शराब पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, कृपया यह कार्यक्रम देखने के बाद, पहले खा रहे थे कोई बात नहीं, कार्यक्रम को देखने के बाद धरती माता की सौगंध खाइए कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे। और दारू शराब में अंतर है। शराब बहुत खराब चीज़ है लेकिन दारू अच्छी चीज़ है। दारू दवाई में इस्तेमाल की जाती है, तो दारू पीजिए दवाई के तौर पर यदि डॉक्टर सलाह दे तो। और बीड़ी तो कतई नहीं, सिगरेट कतई नहीं, गुटखा कभी मत खाइए। और यह पुरस्कार श्री अमित कुमार सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शहाबगंज, अब ब्लॉक इकाई के उपाध्यक्ष हैं। श्री अमित कुमार सिंह जी के करकमलों द्वारा यह आशीर्वाद रूप में 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। विद्यालय परिवार उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन वर्णन करता है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी नशा मुक्ति अभियान की ओर ले चलता है। ये चौथे बेटे हैं नागरिक, भारत माँ के 4 लाख जवान, किसान, नेता और नागरिक। न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दिन को
काम का नहीं रहता है जब आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए कहना है क्या, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। लेकिन शायद आप सभी को आशा भी नहीं है। आप लोग तो नशे करके लेट जाते हैं और वहाँ घर में माँ बाप भाई बहन सब लोग चिंता में होते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। लेकिन नशा वाले के लत, सिर्फ नशा चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज ऐसा मत करें आप लोग। और कहना है क्या, गुटखा जो खाया भैया, कैंसर बुलाए बड़ी खौफ से, बाप और भैया रोए, छाती पिटेंगे बड़ी खौफ से। गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़ी शौक से, बाप और भैया रोए, छाती पिटेंगे बड़ी खौफ से। लेकिन तब उसी समय आखिरी दम जो आ जाएगा, जब बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो इसका कोई उपाय नहीं। जब कैंसर आ जाता है, हो जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कहना है क्या, दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, मेरे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, 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 होगी बड़ी खराबी। शराब मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, गुटखा मत खाइए। मोदी जी भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, नशा देश को खोखला कर रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इसे आप तौबा कीजिए। और आज बिना मंच के इस समारोह में उपस्थित हैं तो आप कसम खाइए कि आज से हम नशा मुक्ति अभियान में शराब छोड़ रहे हैं, बीड़ी छोड़ रहे हैं, गांजा छोड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ दूध मलाई खाइए, हैं, किशमिश है, गरी है, छुहारा है, बादाम है, खाइए, भिगोया चना खाइए, कैंसर मत बुलाइए। हमारे परम सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद श्री राम भोग शर्मा जी, आप सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं। आप कैशियर के पद पर काशी गोमती बैंक में काम कर चुके हैं। मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने
नशा मुक्ति अभियान के अपील के लिए 1000 रुपये का की सहयोग राशि प्रदान की है। मैं श्री राम भोग शर्मा जी का हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जोरदार ताली बच्चों। और इसी क्रम में श्री रतीश कुमार जी कलम के सिपाही सद्दाम जी बैठे हुए हैं। आप कलम के सिपाही हैं और कलम का सिपाही जब नशा मुक्ति अभियान के लिए सहयोग राशि प्रदान करे तो समझ लीजिए कि मंच सार्थक हो गया। आपने 1000 रुपये की धनराशि सहयोग रूप में प्रदान की है। मैं रतीश जी को हृदय से सम्मानित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मैं देश के भारत माता के चौथे लाल से, चौथे बेटे से आपका परिचय करा दूं। माता जी, जागो नाटक के माध्यम से ये नेताओं की तस्वीर जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं तो है ही, जो जिस लायक है वो समझेगा। भ्रष्ट नेताओं की तस्वीर आपके सामने। पत्रकार दीर्घा में पत्रकार जी मौजूद हैं और पत्रकार जी ही इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए पत्रकार जी के लिए। वो इंटरव्यू लेंगे, नेताजी का उत्तर होगा। चश्मा ब्रांडेड लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी है। नेताजी वेट कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाई नागराज, नागराज इधर आ। कैसा चश्मा लाया यार, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे कैसे कैसे पत्रकार हो यार, तुमको नमस्कार करना नहीं आता? सर देखो हम कर रहे हैं, हम नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। मैं रणछोड़ दास छाछट इस क्षेत्र के सांसद पद का पहला उम्मीदवार हूँ। इधर ये हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता मैं अब तू और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है। गार्ड तो सस्ते में आवे नेताजी, सिक्योरिटी गार्ड है। नेता मैं अब तू आई सरा, चल बोल। नहीं सरा, बोल। नहीं सरा। आए नेताजी, हमारे स्टूडियो में कल तक में आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई ये कह रहे स्थान ग्रहण करो, चारपाई का लगाई है? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। ये चेयर का हुआ है? जे का हुआ है? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। ओ इतनी छोटी चारपाई, इसमें तुम्हारी पोंगी भी ना आवे। आइए नेताजी बैठिए। क्या हुआ? भाग रही नेता, भाग रही है। भाग रही नेता, बैठिए। अच्छा नेताजी, तो अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं यार, कोनो गाड़ी ओढ़ी है का? नहीं नेताजी, साक्षात्कार नेताजी। ओ साक्षात्कार, साक्षात्कार। हाँ भाई स्टार्ट करो। नेताजी ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? ए बेवकूफ, इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार लोग सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? यार 4 दिन के बच्चों को क्या पता कहाँ पैदा हो रहे, उस समय मेरी आंखें बंद थी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी, तो अब थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं।
ये जनरल नॉलेज का हुआ? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। हाँ भाई पूछो। नेताजी ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पे पहला कदम अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। नेता में अब तू। सॉरी सर आप। नेताजी दूसरा सवाल ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है। महा बेवकूफ है। एक टांग से क्या वो लगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा पैर भी उसी ने रखा था। ताली हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी अब थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। पॉलिटिक का हुआ रे? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति, हाँ भाई करो। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? क्या यार हिंदी में नहीं पूछ सकता? इधर जी गवर्नमेंट का हुआ? सरकार नेताजी, सरकार। सरकार, हमारी सरकार भाई, हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे ना ना, जय राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? सारा काम ये करे अंगूठा लगा भाई। हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए क्या किया? क्या किया? पुराना चिट्ठा खोलेंगे क्या? बता दीजिए। कंबल बंटवाए थे भाई, कंबल बंटवाए थे। जनता को? जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा, आपने मतदान जनता से लिए और कंबल और जानवरों को बंटवा दिए। अरे उनको न बंटवाते, सर्दी मर जाते, दूध तो नहीं का पीते का तुम्हारा। हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हुआ? लोकतंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओ लोकतंत्र, प्रजातंत्र भाग। जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहता हूं मैं डेमोक्रेसी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है। नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अपनी पार्टी संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश है। भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, और जो चाय कॉफी से न माने उसे दारू और बिरयानी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के जवाब के लिए, जोरदार ताली। नेताजी पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपके क्या समाप्ता थे? भाई उसमें हमने बहुत कार्य किए, बहुते कार्य किए। जितने घायल हुए सबको शमशान घाट पहुंचा के आए हैं, जितने मर गए सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं, और जितने मर गए सबको 10 रुपए का मुआवजा, और जितने घायल हुए सबको 50 रुपए। अब भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि पिछले दिनों में इतनी महंगाई बढ़ी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है? बात पलट दीजिए। क्या यार कभी दिमाग खराब करना, प्रश्न में प्रश्न किया जाए। डीजे उजे नहीं लगवा सकता था? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे डीजे नहीं लगवाए गए हैं। अच्छा मोबाइल दे भाई, मोबाइल दे। मोबाइल क्यों? अपनी रामपति को फोन करना है। ये रामपति कौन है? मारी गर्लफ्रेंड का थारी गर्लफ्रेंड हो है। ओ मोबाइल नहीं। अच्छा मोबाइल दे। देख ले, ऐसा नहीं देखा क्या? तू भी देख। हेलो रामपति, देख ए टीवी बी टीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से चैनल पे आ रहा हूं मैं। हेलो कुत्ते का फोन। जी बोलिए। हेलो देख ए टीवी बी टीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से। अरे चुप चुप, कमीने रॉन्ग नंबर लगा के बात कर रहे हैं। भाई तुझसे कुछ कह रही है यार। ओह मेरी वाइफ का नंबर। सॉरी यार, कोई गधा है। गधा किसको बोला? क्या करे नेताजी, नेताजी क्या करे? पता नहीं ऐसे जाहिल नेता कहाँ से चले आते हैं हमारे स्टूडियो में। अरे मैं नहीं आया था, तूने बुलाया था मुझे। अरे महाराज जय हो जाइए। प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाए जाने का सिद्धांत सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको अपने मतदान के प्रति जागरूक करना है, जो कि आपका एक वोट आपके देश, राज्य, से तक आदि की तकदीर बदल सकता है।
आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जाहिल नेता रहेंगे तो इस देश की क्या परिस्थिति होगी। सामने लोकसभा का चुनाव है, तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि आप उसे ही चुने जो पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। धन्यवाद। अभी आप भ्रष्ट नेताओं की, अंगूठा छाप नेताओं की तस्वीर देख रहे थे। सारा काम सचिव करता है ये अंगूठा लगाते, बता भी रहे थे। हम भी चाहते हैं मंच के माध्यम से पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं, विशेष अतिथि बैठे हुए, हम भी चाहते हैं कि पवाड़ा साफ करने के लिए हाई स्कूल पास की योग्यता होनी चाहिए, कक्षा 8 पास योग्यता होनी चाहिए, और देश चलाने के लिए अंगूठा छाप। आपको जन जागरण चलाना चाहिए, पत्रकारों को भी चलाना चाहिए कि नहीं, अब देश और हुकूमत चलाने के लिए कम से कम इंटर पास की योग्यता तो होनी ही चाहिए, नहीं तो दूसरों के भरोसे कब तक सरकार चलाएंगे। ये भ्रष्ट नेता की तस्वीर थी, अभी एक सच्चे नेता की तस्वीर आपको सामने आएगी। और इसके बाद अब माता जी का गूंगा धपोड़ा आ गया, आपका गूंगा धपोड़ा नृत्य। हरियाणा के लोग, पारंपरिक नृत्य है, हरियाणा की धरती भगवान श्री कृष्ण की धरती है, हमेशा 12 महीने फूलती फलती रहती है। हमारे देश का बड़ा समृद्धशाली राज्य है, वहाँ का एक नृत्य मैं प्रस्तुत इस मंच पर करवा रहा हूँ। अब गूंगा धमोड़ा नृत्य देखिए, जो त्रुटियाँ होगी क्षमा दीजिएगा। प्यारे दर्शकों, कार्यक्रम 3/4 समाप्त होता है, 1/4 अभी बाकी है। आइए देखते हैं गूंगा धमोड़ा।
नया राजनीतिक मंच है, लेकिन वह देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हमारा विद्यालय परिवार भी, मीना मंच भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आप देख रहे हैं बड़ौरा की या विद्यालय की धरती, कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, बच्चों की बदौलत ये खुद ही चीज़ तस्वीर है स्वच्छता की। आइए मंच पर हमारे मोदी जी और हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक क्या कह रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं। हमारे मंच पर प्रधानमंत्री जी का यह संदेश, स्वच्छता का यह संदेश अपने हृदय में लेकर जाइए। घर द्वार को साफ रखिए, मन को साफ रखिए, मन में माल मत पालिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे। ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है? और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई सफाई से डरता है क्यों? कूड़ा तू करता है क्यों? झाड़ू न जब तक उठाएगा दुनिया में साफ तू कैसे कहलाएगा? सफाई है चीज क्या नहीं जान पाएगा? रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई कैसा ये मंजर है, कैसा खिलवाड़ है, फेंकता है कूड़ा और कहता समझदार है। चाहता सफाई भी, झाड़ू लगाई भी, फिर गंदगी क्यों करता मेरे यार है। और मित्रों सुनो, सफाई अपनाना है, देश चमकाना है, करके दिखलाना है, सत्याग्रह के आईने में इंडिया को दिखाना है। ए भाई अरे मिलके करें हम साफ सफाई, देश को दे चमका, स्वच्छ बने फिर देश हमारा, मन पवित्र हुई जाए। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला, फिर हम ऐसे करें कमाल, दुनिया दे फिर अपनी मिसाल। मैं पीएम गंगा किनारे वाला, मैं पीएम साफ सफाई वाला। अरे राम दुआई इतनी गंदगी क्यों फैलाए? हाय हाय अब जरूरी सफाई, अपना कूड़ा हम खुद ही उठाए। हाय खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, अरे खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, इज्जत होगी अपनी देश तभी चमकेगा, फिर ना उठेगा हम पे सवाल।
साफ सफाई वाला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रयास में हम सभी नागरिकों का पुनीत कर्तव्य है कि भारत मां